प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के जीवित, सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की ऑनलाइन आत्मिक सभा में द लिविंग होप में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए आज की सभा में अपनी आशा को जीवित रखने में। द लिविंग होप।
Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह का, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप की कि उसने ये खूबसूरत मौका दिया कि मैं और आप आज यहाँ जमा होकर अपने आसमान के खुदा की परस्तिश कर रहे हैं और उसके नाम की महिमा और तारीफ कर रहे हैं। हम दूर और पास दोनों जगह के लोगों का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हम अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये मौका मुझे और आपको दिया कि हम एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर की तारीफ, स्तुति और प्रशंसा कर सकें। आमीन। आप अपने जो भी आपके बगल में है उसको देख के कहिए, प्रभु आपको आशीष दे। हम सब एक दूसरे को, क्योंकि वचन में लिखा है हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है और हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है और एक दूसरे को हमें आशीष देनी है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का कि इन दिनों के अंदर, जिनको हम लैंड्स के नाम से जानते हैं, इन दिनों के अंदर जब हम चल रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना और उसकी परस्तिश कर रहे हैं। इन दिनों में जहां सारी दुनिया के अंदर लोग उपवास में रहते हैं और कहा जाता है ये होली डेज क्रिश्चियनिटी में काउंट किए जाते हैं। यस, इट्स ट्रू। ये 40 दिन हमारे लिए बहुत पवित्र है। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने रोजा रखा, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने रोजा रखा, बल्कि इसलिए ये हमें दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सके। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो हमारा लेसन था, हमने यही बात सीखी थी कि परमेश्वर ने आज के दिन मुझे और आपको ये इसीलिए ठहराया है कि हम अपने आप को चेंज कर सके। जस्ट ट्रांसफॉर्म, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे या अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम परमेश्वर की हुजूरी में खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मुझे और आपको समझना कि मैं और आप अपने आप को बदलें, क्योंकि मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। क्योंकि वचन में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, पूरी बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमको इसलिए दिए गए हैं कि हम अपने आप को चेंज करें। जैसे लास्ट वीक हमने बताया था आपको, प्रिपेयर फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने आत्मिक जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। ये 40 दिन चाहे आप रोजा रखें या ना रखें, डजंट मैटर, कोई कंपलसरी नहीं है। रखना चाहते बिल्कुल रखिए, नहीं रखना चाहते मत रखिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी तरह का कोई आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है, किसी तरह की कोई आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जा रहा कि ये करना है आपने। लेकिन एक चीज जो प्रेशराइज की जा रही है, जो करनी है, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने आत्मिक जीवन की तैयारी के लिए, बढ़ोतरी के लिए इन 40 दिन अपने आप को तैयार करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने घर में एक जगह बनाए। जैसे लास्ट सेशन में हमने बताया था, अपने घर में एक जगह बनाए जहां प्रार्थना करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा, तू अपने घर के भीतर कोठरी में जा और प्रार्थना कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 40 दिनों में रोजा रखे या ना रखे, लेकिन अपना जीवन प्रार्थना का जरूर बनाए कि मेरे घर में दुआ हो, मैं परिवार के साथ बैठ के दुआ करूं। ये नहीं कि मैं 40 रोजों की दुआ अपने घर में करवाऊं, मैं इस बात को नहीं कह रहा, वो आपका अपना पर्सनल कंसर्न है, करवाइए या नहीं करवाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं आप अपने परिवार के साथ प्रतिदिन प्रार्थना करिए। आपका जीवन प्रार्थना का हो। दिन में एक बार आप अपने फैमिली के साथ बैठिए और दुआ करिए। आप व्यक्तिगत रूप से कोने में जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के साथ शेयर करिए और दुआ करिए, क्योंकि दुआ करने से शैतान भागता है, दुआ करवाने से नहीं भागता है। क्योंकि जब हम किसी से दुआ करवाते हैं तो उसे मालूम है ये वीक है, जो किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, ये किसी पे डिपेंडेड हो रहा है। लेकिन जब हम खुद प्रार्थना करते हैं तो शैतान को दिखता है ये बहुत सामर्थी है जो खुद लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितने लोग सिर्फ दूसरों से दुआ कर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके दुआ ना करवाइए, जाके दुआ कराना इट्स गुड, कंपलसरी है किसी खुदा के खादिम से। लेकिन डिपेंडेड हो जाना, हर छोटी छोटी बात पे दौड़ के जा रहे पादरी साहब दुआ करिए, हर छोटी छोटी बात पे कि वो पादरी आएंगे तो दुआ होगी, या वहां जाएंगे तो वहां जाके दुआ करवाएंगे, या जब संडे आएगा तब हम चर्च जाके दुआ करवाएंगे, पूरे हफ्ते हम खुद दुआ नहीं कर रहे। दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घुटनों पर बैठिए और प्रार्थना करिए और देखिए शैतान कैसे हमारे जीवन से भागता है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तब शैतान कांपता है। हालेलुया। और याकूब की किताब 5वां अध्याय लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था और आज भी देखेंगे हम, उसमें क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आप यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम को अपनाने के द्वारा, उसके वचन को पढ़ने के द्वारा, नाउ यू आर राइचस फेलो, अब आप धर्मी हो चुके हैं।
बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब सेतमेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जब हम धर्मी ठहर चुके हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी प्रार्थना क्या कर सकती है। सो इन 40 दिनों में, मेरा टॉपिक प्रेयर नहीं है, लेकिन इन 40 दिनों में मैं आपको उभारना चाहूंगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर जाएं। क्योंकि जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, हम उसके करीब जाते हैं। लास्ट सेशन जो हमने लिया था, उसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा था अबाउट सीकिंग द लॉर्ड, बी अ गुड सीकर। हम खुदा को ढूंढने वाले बने। इन 40 दिनों के अंदर हम सिर्फ रोजा ना रखें, बल्कि इन 40 दिनों में हम कोशिश करें कि हम अपने आसमान के खुदा को ढूंढे, क्योंकि जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। हालेलुया। जो आसमान के खुदा को ढूंढता है वो उसे पाता है। और आज हम उसके सेकंड पार्ट में जाएंगे, जो वहां पे हमने बताया था लास्ट वीक, हमने बताई थी आपको बात। फर्स्ट था सीकिंग द लॉर्ड एंड सेकंड पॉइंट है क्लियरिंग एंड बिल्डिंग। ये दो अलग अलग पॉइंट है। आज सिर्फ एक पॉइंट लेंगे इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेंगे, वो है क्लियरिंग, यानी सफाई करना। खुदा बाप चाहता है इन 40 रोजों में सिर्फ रोजा ना रखे, बल्कि रोजे के द्वारा अपने आप को क्लीन करें, साफ करें, कि मेरे अंदर कोई बुराई रह ना पाए, मेरे अंदर किसी तरह की कोई गलत बात रह ना पाए। हम सिर्फ 40 दिनों के लिए अपने आप को साफ रखते हैं, 41वें दिन फिर गंदे हो जाते हैं। 40, जैसे बहुत से आपको मिलेंगे टिपिकल क्रिश्चियन, मैं उनको टिपिकल क्रिश्चियन कहता हूं। ये टिपिकल क्रिश्चियन जो आपको मिलेंगे, ये टीसी, इनको कहिए नाम टीसी। टीसी मतलब टिपिकल क्रिश्चियन। ये जितने टीसी आपको मिलेंगे, ये टीसी 40 दिन दारू नहीं पिएंगे, ये टीसी 40 दिन गाली नहीं देंगे, ये टीसी 40 दिन लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ये टीसी 40 दिन मूवी नहीं देखेंगे, ये टीसी 40 दिन गोश्त नहीं खाएंगे, ये टीसी 40 दिन वो क्या कहते हैं नशा नहीं करेंगे, ये वाले टीसी। लेकिन 41वें दिन सब करेंगे। नहीं, टिपिकल क्रिश्चियन नहीं बनिए। आप परमेश्वर के वो वाले मसीही लोग बनिए जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना जानते हो। बी अ गुड सीकर। एंड नाउ सेकंड थिंग, क्लियरिंग, अपने आप को साफ करना। इन 40 दिनों में आप जब दुआएं कर रहे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, जिस भी बात के लिए रख रहे हो या नहीं भी रख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा गुस्सा नहीं होगा, खुदा नरक में नहीं डालेगा। खुदा ऐसा नहीं कि रोजा नहीं रखा तो खुदा दुआ नहीं सुनेगा, लेकिन खुदा चाहता है जब आप 40 रोजों के अंदर चल रहे हो तो क्लियर योरसेल्फ, क्लीनिंग, अपने अंदर अपने आप को क्लीन करें, साफ करें अपने आप को, अपने जीवन की सफाई करें। वो बुरी बातें जो मेरे अंदर हैं, वो गलत चीजें जो मेरे अंदर हैं, वो गलत आदतें जो मेरे परिवार के अंदर है, वो सब निकलने पाए। वचन में लिखा है मूसा खड़ा हुआ और तमाम लेवियों से कहने लगा, आज तुम अपने अपने मंडप को, अपने अपने तंबुओं को पवित्र करो। आसमान का खुदा हमसे भी ये बात कहना मांग रहा है। लेवी यानी वो लोग जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु की वर्शिप करते हैं। लेवी कहलाए जाते थे और वर्शिपर्स, जो साज और वाद्य यंत्र लेकर संदूक के आगे खड़े होकर खुदा की आराधना किया करते थे। हम भी वो आराधक हैं, हमको खुदा ने अपनी आराधना के लिए बनाया है। तो परमेश्वर का वचन हमसे भी ये वाली बात कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो, क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को पवित्र करो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, आसमान के खुदा को तुम मुंह नहीं दिखा सकते। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम आसमान के खुदा को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है यशायाह की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा है यशायाह की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर कुछ यूं खुदा का ये खादिम, जो मेजर प्रॉफिट यानी कि बड़े भविष्यवक्ताओं के नाम से इसकी पहचान होती है। 4 बड़े भविष्यवक्ता बाइबल के अंदर है, उसमें से एक ये बड़ा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के तजुर्बों से भरा हुआ एक बात कह रहा है। पहला अध्याय है यशायाह की किताब और उसकी 16वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। साफ सीधी बात, खुदा का कलाम खुदा के खादिम के द्वारा मुझे और आपको कह रहे हैं, अपने को धो। इन 40 दिनों के अंदर जब तुम रोजों के अंदर चल रहे हो, अपने आप को धो और अपने आप को पवित्र करो। क्लीन योरसेल्फ एंड बी होली। हालेलुया। क्लीन योरसेल्फ एंड बी होली।
इससे पेशतर कि तुम खुदा के सामने जाके खड़े हो, इससे पेशतर कि तुम गुड फ्राइडे वाले दिन खड़े हो यीशु मसीह की सलीब के सामने, इससे पेशतर कि तुम यीशु मसीह की कब्र के सामने खड़े हो और पुनरुत्थान का दिन मनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को धोना शुरू करो। देखो तुम्हारे अंदर कौन कौन सी बातें ऐसी हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बार बार टोकी जाती हैं, जो बार बार बताई जाती हैं, जो बार बार समझाई जाती हैं। जो खुदा का खादिम कहता है कि सिस्टर आप बहुत अच्छी हैं लेकिन आपके अंदर ये वाली गलत आदत है, भैया आप बहुत बढ़िया हैं लेकिन आपके अंदर ये वाली गलत आदत है। वो कौन सी चीजें जो बार बार कलाम से खुदा के खादिम हमें समझाते हैं और हमें सिखाते हैं। जस्ट क्लीन योरसेल्फ, उन गलत बातों को अपने अंदर से निकालो। मैंने इसको एक नाम दिया है, एक हेडिंग दी है, क्लियरिंग योर माइंड फ्रॉम नेगेटिविटी, यानी नकारात्मक बातों से अपने मन को शुद्ध करना। नकारात्मक बातों से, कई बार बहुत सी नकारात्मक बातें हमारे मन के अंदर आती हैं। हाँ, हम दुआ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम बाइबल तो बहुत अच्छी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हमने बपतिस्मा भी ले रखा है, फर्स्ट संडे प्रभु भोज में भी बैठते हैं, हम हाथ उठा के इबादत भी करते हैं, हमारे घर में ढेरों पादरी आते हैं, हमारे घर में खूब इबादतें होती हैं, लेकिन कभी कभी कई मर्तबा हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है। जैसे शाऊल राजा था, खुदा की आत्मा से भरा हुआ था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा उस पर बल्ब से उतरता था। लेकिन एक दिन जब दाऊद ने गोलियत को मारा और लोग दाऊद की ज्यादा तारीफ करने लगे, तो वचन में लिखा है उस दिन से शाऊल दाऊद को बदगुमानी का मतलब जानते क्या है? गलत इरादों से, गलत थॉट से, नेगेटिव थॉट से देखने लगा। ऐसे गंदे ख्याल उसके अंदर पैदा होने लगे, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे खत्म कर डालूंगा, कहीं मिल जाए। और हुआ भी यही, जहां दाऊद मिलता था बाइबल में लिखा शाऊल भाग फेंक के मार देता था, कभी सैनिक भेज के उसको मरवा रहा है। ये गलत ख्याल। कई बार बहुत से लोग इबादतें कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन गलत ख्याल, उसने मेरे साथ ऐसा करा मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, उसने मेरी दाल खराब कर दी मैं उसके चावल खराब कर दूंगी, उसने मेरी कपड़े से मेरी प्रेस जला दी मैं उसके सारे कपड़े काट के कैंची से काट के खत्म कर दूंगी, उसने मेरा मजाक उड़ाया, खूब मजाक उड़ा रही थी मेरे बालों का, मैं किसी दिन सो रही होंगी उसकी चुटिया काट दूंगी, उसको गंजा कर दूंगी। कई बार हम ऐसी गलत गंदी बातें सोचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें सोचते हैं, एक दूसरे को चुगली करने की बातें सोचते हैं, एक दूसरे की बुराई करने की बातें सोचते हैं, अबाउट षड्यंत्र, हम साजिशें रखते हैं कि कैसे उसका काम बिगड़ जाए, ऑफिस में हमारे फलाने वाले कुलीग का काम बिगड़ जाए ताकि वो बॉस की निगाह में खराब हो जाए और मेरी प्रेस्टीज बढ़ जाए और बॉस मुझे रिकमेंड कर दे। आप रोजा रख रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने चल रहे हैं, लेकिन गलत बातें, गलत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। आए खुदा के लोगों, खुदा का कलाम इन 40 दिनों में मुझे और आपको दूसरी पायदान पर जब लेकर जा रहा है, तो जस्ट अबाउट क्लीन योर सेल्फ अबाउट नेगेटिव थिंग्स। वो नकारात्मक बातें जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, उनको अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि जब तक आप उन नकारात्मक बातों को नहीं निकालेंगे तब तक आसमान के खुदा को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती 5 में यही लिखा है, मुबारक है वो जिनके दिल पाक है, मन शुद्ध है। ये लिखा है ना, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कौन देखेगा खुदा को? जो खूब लंबी लंबी दुआएं करते हैं? नहीं। कौन देखेगा खुदा को? वो जो लाखों रुपए डोनेट करते हैं? नहीं। कौन देखेगा खुदा को? जो चर्च के अंदर 100 कुर्सियां डोनेट कर रहे हैं? नहीं। कौन देखेगा खुदा को? जो 500 लोगों का खाना बनवा रहे हैं? नहीं। कौन देखेगा खुदा को? जो पादरी को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं? नहीं। कौन देखेगा खुदा को? खुदा को वो देखेगा जिसका दिल पाक है, दिल साफ कर रखा है, दिल में किसी के लिए गंद नहीं है। वो आएगी तो हम नहीं आएंगे, उसे बुलाओगे तो हमें मत बुलाना, अगर वो शादी में आया तो हम नहीं आएंगे, अगर खाने में उसको बुलाया तो हम उठ के चले जाएंगे। आप दुआ तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन दिल गंदा है। मैं आपको बताऊं, खुदा बाप को हमारी दुआओं से मतलब नहीं है, खुदा बाप को हमारी ऑफरिंग से मतलब नहीं है, खुदा बाप को हमारे दिल से मतलब है। क्योंकि एक आदमी बाइबल के अंदर था, उसने यही काम करा, वो खूब बढ़िया बढ़िया ऑफरिंग खुदा के पास लेकर जाता था, बढ़िया बढ़िया बकरे, बढ़िया बढ़िया जानवर खुदा के लिए कुर्बान करता था, खूब बढ़िया बढ़िया खेतों में से सामान लेकर जाता था। एंड एवरी टाइम जब वो खुदा को सैक्रिफाइस देता था, खुदा रिजेक्ट कर देता था। फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि वचन में लिखा है उसने अपने भाई का खून भी कर डाला कि शायद खुदा अब तो मेरी कबूल कर लेगा। खुदा ने तब भी कबूल नहीं करी। तो एक दिन उसने खुदा बाप से पूछा, आए खुदा
मैं इतना सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूं, तो मेरी भेंट कबूल क्यों नहीं हो रही है? आई होप आपको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं कैन की बात कर रहा हूं। खुदा ने एक ही जवाब दिया, बेटा सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन तेरा दिल गंदा है। सिर्फ एक लाइन बोली थी ना, अगर तू भला करे, भला का मतलब क्या? अच्छे काम करने का मतलब क्या है? अच्छे काम करने का मतलब ये नहीं कि अच्छा काम करे। यीशु मसीह ने साफ बताया है, भला मनुष्य दिल के भले भंडार से, यानी कि भला होने के लिए भले काम करने की जरूरत नहीं है, आपका दिल भला होना चाहिए। गुड हार्ट, किसी के लिए गलत बातें नहीं। कोई माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए। आपसे गलती हुई, आप जाके माफी मांग लीजिए। आप पोलाइट हो जाइए, आप हम्बल हो जाइए, आप मीक हो जाइए, आप छोटे बन जाइए। कोई आपको, किसी ने आपको अपने यहाँ शादी पे बुलाया और आपको अच्छी तरीके से हॉस्पिटैलिटी नहीं दे पाया, आपको अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर पाया, तो बुरा मत मानिए। कई बार बुरा मान जाते हैं, बताओ हम इनके इतने खास, और बताओ इन्होंने बुलाया और ऐसा करा। नहीं, दिल साफ रखिए। अगर वो आपसे कहे कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बी हम्बल, बी मीक, बी गुड इन योर हार्ट, तब आसमान का खुदा आपकी भेंट कबूल करेगा। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि आप लाखों रुपए दे रहे हैं, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि आप कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। उस लड़के ने बहुत कुछ दिया, खुदा बाप ने कबूल नहीं करा। इसके विपरीत एक औरत 2 दमड़ी डाल के गई, यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि खुदा बाप दिल देख रहा था। बी गुड इन योर हार्ट, क्लीन योर सेल्फ, अपने आप को धोकर शुद्ध करो। इन 40 दिनों में जब हम रोजे रख रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, अपने आप को धोकर शुद्ध करिए। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, मेरी आज्ञा ये है, मेरी आज्ञा। देखिए यीशु मसीह एक आज्ञा दे रहे, कह रहे मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत करी, वैसा ही तुम भी एक वैसे दूसरे से ही प्रेम तुम भी रखो। लव टू ईच अदर। नेगेटिव बातें निकालो, प्यार करो एक दूसरे से। रोजों का मतलब यही तो है। रोजों का मतलब ये तो ना, हमने खाना नहीं खा रहे, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा रोजा चल रहा है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, शाम को रोजा तोड़ेंगे। रोजों का मतलब ये नहीं है। सीखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्लीन योरसेल्फ, लव टू ईच अदर। नेगेटिव बातें निकालें, किसी से दुश्मनी है। यीशु मसीह ने कहा जब तू वेदी पर जाए और तुझे एहसास हो कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो पहले इबादत कर, इबादत के बाद सबसे मिल, उसके बाद अपने घर जा, फिर अगले दिन जाना और से मिल। यही लिखा है। क्या लिखा है? जब तू वेदी पर जाए और तुझे ख्याल आए तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो भेंट छोड़ दे। स्टॉप योर सर्विस, स्टॉप योर वर्शिप मत करो, सर्विस मत करो। पहले जाओ भाई से बात करो, उससे दिल साफ करो। अदरवाइज तुम कितनी इबादत कर लो, तुम्हारी सास से तुम्हारा दिल खराब है, तुम्हारी बहू से तुम्हारा दिल खराब है, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे आदमी से, तुम्हारी औरत से तुम्हारा दिल खराब है, और चर्च में उछल उछल के तुम गीत गा रहे हो, खुदा कबूल नहीं करेगा। फर्स्ट यू गो एंड क्लीन योर हार्ट, तब खुदा, आसमान का खुदा आपकी भेंट कबूल करेगा। यहां पे यही तो लिखा है, लव टू ईच अदर, एक दूसरे से। वो दूसरा कोई भी हो सकता है आपका कलीसिया का मेंबर हो, जिसने संडे को खाने के समय आपसे पहले कूद के प्लेट ले ली हो और बिरयानी लेके अच्छी अच्छी बूटी लेके चला गया, आपको मिल ना पाई हो। कलीसिया का वो मेंबर हो सकता है जिसने टांग ले ली। आज आप सोच रहे हो कि आज रोजा तोड़ेंगे, टांग खा के रोजा तोड़ेंगे, वो टांग वो खा के चला गया, आपको गर्दन की टेढ़ी हड्डी मिल गई। अब हम खाना ही नहीं खाएंगे चर्च के अंदर ना, अब नहीं खाएंगे हम खाना। नहीं, क्लीन योर हार्ट, अपने हार्ट को क्लीन रखें। लव टू ईच अदर, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुदा की महिमा को देखेंगे। देखिए क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, ये बात खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो फ्लैश है, द टेम्पल ऑफ गॉड। हम आसमान के खुदा के मंदिर हैं, जीवित मंदिर है। वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया।
बहुत से लोग ये वाली बातें नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी वाली हरकतें कर जाते हैं। और जो ऐसी हरकतें करता है इसका मतलब उसे नहीं मालूम, ये ज्ञान उसके पास नहीं है। लेकिन खुदा बाप चाहता है कि तुम जानो कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। तो अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आ गई है। क्या आगे पढ़े, क्या लिखा है? जो तुम में बसा हुआ जो है तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता और तुम्हें मिला है। आसमान के खुदा से तुम्हें यह दिया गया है। और तुम अपने नहीं हो, हाँ, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए दाम गए हो। देकर मोल ले लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्यों नहीं खुदा की महिमा हो रही हमारे जीवन से? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इतनी दुआएं कराने, इतने चर्च, इतनी बाइबल, खुदा का जलाल दिख ही नहीं रहा। जानते खुदा का जलाल क्या है? बहुत बड़ी चीज है खुदा का जलाल, कोई मामूली चीज नहीं है। जहां पे खुदा का जलाल होता है वहां पर आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। कब्र के पास यीशु मसीह ने यही तो कहा था, विश्वास करेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। और खुदा का जलाल क्या दिखा उन दो बहनों को? 4 दिन का मरा हुआ जिंदा खड़ा हो गया। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। और खुदा बाप ये जलाल इन 40 दिनों में आपके जीवन में दिखाना मांगता है। 41वें दिन आप खुदा के जलाल को देखेंगे। आप प्रतिदिन अपने जीवन में खुदा के जलाल को देखेंगे। लेकिन कब? जब आप अपनी देह के द्वारा कुछ काम करेंगे। क्या करना है मुझे अपनी देह से? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज योर फुल सर्विस। ये आपकी परमेश्वर में आत्मिक इबादत है। ये बात हमें सीखनी है। आसमान के खुदा मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है कि मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी देह को परमेश्वर की हुजूरी में बलिदान करके चढ़ाएं। हालेलुया। बलिदान करिए, जस्ट सैक्रिफाइस। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत सुनिए क्या लिखा। जी हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले, अगर यही तो प्रॉब्लम है, हम मानते नहीं है, हम एडमिट नहीं करते कि वी आर सिनर। मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब यह है कि हम धो रहे हैं। जैसे वो डाकू था, उस डाकू ने यही तो काम करा। यीशु मसीह के बगल में जो लटका हुआ था कहने लगा हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे। He was admitted that we are sinner. हमने जो करा उसका फल हमें सही मिल रहा है। कई बार हम नहीं मानते। जब सामने वाला कोई हमें समझाता है तो हम चिढ़ जाते हैं, हम बात करना बंद कर देते हैं, हम बुलाना बंद कर देते हैं, हम मिलना बंद कर देते हैं। ये तो पाजी साहब जब भी टोकते रहते, अब चर्च चेंज कर दो। ऐसा चर्च में जाओ जो हमें टोके ना, ऐसे पादरी को बुलाओ जो बार बार ना टोके। ये वाला पादरी बार बार बोलता है। हम लोग चर्च बदल रहे हैं, हम लोग पादरी बदल रहे हैं, हम लोग कलीसिया बदल रहे हैं। देखिए, कलीसिया चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में सैकड़ों हैं, हजारों हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो ब्लेसिंग कहीं नहीं मिलेगी। और यही चीज खुदा का कलाम बता रहा है। अगर हम अपने अपराधों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मानना शुरू करेंगे तो खुदा बाप आपको शुद्ध करना शुरू करेगा। हालेलुया। उस डाकू जिसने रेप करे होंगे, जिसने घरों को जलाया होगा, कितने मर्डर करे होंगे, कितनी जिंदगियां बर्बाद करी होंगी, गांव के गांव तबाह कर दिए, उसके कारण कितने फैमिली बर्बाद हो गए। बट जब वो अपनी लास्ट स्टेज पर था तो उसको रियलाइज हुआ कि आई एम सिनर। मान लिया उसने। उसको जिंदगी में मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला तो उसने हाथ से नहीं गवाया। आपको तो मौका मिल रहा है, इतने सालों से आपको मौका मिल रहा है, हर साल आपको मौका मिलता है। समय को जाने मत दीजिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए। इन 40 दिनों में जब आप दुआएं कर रहे हैं, जब आप रोजा रख रहे हैं, तो अपने आप को साफ करना शुरू करिए। मेरा आलस, मेरा बड़बोलापन, मेरा देर तक सोना, मेरा बाइबल ना पढ़ना, मेरा दसवंश ना देना, मेरा बहस करना, मेरा गुस्सा करना, मेरा गाली बकना, नशा करना, जस्ट क्लीन योरसेल्फ। अपने आप को साफ करना शुरू करें। चुगली करना, बुराई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आसमान के खुदा की महिमा को देखने पाएंगे। और खुदा बाप चाहता है कि हम अपने माइंड की नेगेटिविटी को दूर करें। आइए मैं आपको 6 पॉइंट बताना चाहूंगा कि जिसके द्वारा आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि भजन संहिता 119 और अगर आप उसकी 9वीं आयत निकालेंगे तो वहां पे दाऊद राजा, हालांकि बात जवानों से कर रहा है, लेकिन वी ऑल आर सोल्जर इन द आर्मी ऑफ गॉड, है ना।
हालेलुया। Hallelujah. वी ऑल आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ गॉड। और 119 जबूर की 9वीं आयत की पहली लाइन में कुछ यूं ही लिखा हुआ है, पढ़िएगा क्या लिखा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। हाँ, हम शुद्धि की तो बात कर रहे हैं, अबाउट क्लीननेस की बात कर रहे हैं, तो कैसे शुद्ध करें। और यहाँ जवान तो बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ बात यूथ की हो रही है, हम तो शादीशुदा वाले हो गए, बच्चे वाले हो गए, हम छूट गए। नहीं नहीं नहीं, ये हम सब के लिए बात हो रही है, बिकॉज वी ऑल आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ गॉड। हम यीशु मसीह की सेना के सैनिक है, और सैनिक को जवान कहा जाता है। सिर्फ जवानों को नहीं कहा जाता, जवान सैनिकों को भी कहा जाता है। तो हम तो सैनिक हैं, उसकी सेना के सैनिक हैं। तो खुदाबाब हमसे और आपसे, हम सबसे बात कर रहा है। जितने मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, खुदा आपसे कह रहा है कि आप अपनी चाल को कैसे शुद्ध करें। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, 6 तरीके मैं आपको बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लिखना चाहें, ऑलवेज मैंने आपको कहा है कि आप अपने साथ डायरी और पेन और बाइबल लेके जरूर बैठा करें, ताकि ये पॉइंट्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकें। चलिए, मैं चाहूंगा हल्के हल्के इसको पढ़ेंगे हम, और 6 पॉइंट आपके साथ बांटूंगा जो यहीं आपको मिलेंगे। 9वीं आयत की दूसरी लाइन पढ़िए क्या लिखा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध जी हाँ, रखे। ये तो सवाल हो गया। अब आंसर नंबर 1 पढ़िए। तेरे वचन के अनुसार सावधान तेरे वचन के अनुसार सावधान, बाय द लॉज ऑफ गॉड। जब हम खुदा के कलाम से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, जब हम उसके लॉज से, उसके नियमों के को अपना गार्ड बना लेंगे, गार्जियन बना लेंगे, तो हमारी राहें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आज दुनिया में बहुत से लोगों की राहें ठीक नहीं हो पा रही हैं, दुआ बहुत कर रहे हैं, चर्च बहुत जा रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम की बातें उनके जीवन में दूर दूर तक नहीं है। खुदा बाप चाहता है कि उसके कलाम की बातों को अपना निगहबान बना लीजिए। जैसे दाऊद कहता है ना, मेरे लबों पे निगहबान ठहरा कि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। तो पहली चीज, जब आप खुदा के कलाम, खुदा की बातों को अपने ऊपर रखेंगे और निगहबानी करेंगे, तो आप अपनी चाल को, अपनी राहों को, अपने जीवन को शुद्ध करने पाएंगे। दूसरा तरीका, 10वीं आयत की पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हाँ, हमने लास्ट वीक सीखा था बी अ गुड सीकर। आज हम सीखेंगे सीकिंग लाइक हंटर। सीकिंग लाइक हंटर, जैसे एक शिकारी खोजता है, आए खुदा मैं भी तुझे वैसी खोजूंगा। कभी आप देखिए नेशनल ज्योग्राफी, आप देखिए डिस्कवरी, कैसे शिकारी अपने शिकार को खोजता है। वो सूंघता है, वो पांव के निशान ढूंढता है। ये वो जगह है जहां शाम के समय आते हैं जानवर, पानी पीते हैं। वो वहां घंटों बैठा रहता है, इंतजार करता है पेशेंस के साथ, जैसे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। खुदा मैं भी तुझे एक शिकारी की तरह ढूंढूंगा। हालेलुया, सीकिंग लाइक हंटर। तीसरी चीज पढ़िए, इसका दूसरा हिस्सा पढ़िए। 10वीं आयत का पहला पढ़ा, 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़िए। जी हाँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हाँ, भटकने न दे, यानी कि इसका मतलब यह है, मेक वर्ड ऑफ गॉड नेविगेटर। मेक वर्ड ऑफ गॉड नेविगेटर। नेविगेटर जानते नहीं किसे कहते हैं? जो दिशा बताता है। खुदा के कलाम को अपना नेविगेटर बनाइए। आज की तारीख में बहुत इजी है, हम सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर गूगल मैप होता है, या जो आईफोन यूज करते हैं वहां पर भी मैप होता है, नेविगेशन होता है, जो बताता है, दिशा बताता है। हम उस पर डेस्टिनेशन टाइप कर देते हैं कि हमें कहां जाना है, और वो बताता रहता है। हम कान में लगा लेते हैं और सुन के हम गाड़ी चलाते रहते हैं। वो कहता है 200 मीटर के बाद टेक लेफ्ट, 500 मीटर के बाद टेक राइट, और उसके बाद दो गलियों के बाद तीसरी गली में टेक लेफ्ट, एंड देन सीधे चलते रहो 2 किलोमीटर तक। वो नेविगेशन करता है, वो नेविगेट करता है हमें, और हम चलते हैं। आइए आज के दिन में, इन 40 दिनों के अंदर, खुदा के कलाम को अपना नेविगेटर बना ले। जैसा वो कहता जाए हम करते चले जाएं। अगर आपको अपनी राहें, अगर आपको अपनी जिंदगियां शुद्ध करनी है, तो खुदा के कलाम को अपना दिशा सूचक बनाए। हिंदी में दिशा सूचक कहा जाता है, दिशा सूचक यंत्र, और इंग्लिश में कहा जाता है नेविगेशन। मेक वर्ड ऑफ गॉड नेविगेट इन योर लाइफ। हालेलुया। चौथी बात मैं चाहूंगा, 11वीं आयत की पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, मैंने तेरे वचन को हाँ, अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ, मतलब रख छोड़ने का मतलब है लाइक ए ट्रेजर।
एक खजाने की तरह मैंने खूब खुदा बाप तेरे कलाम को, जैसे कुलसियों की किताब में लिखा है, और खुदा के कलाम को अधिकाई से अपने मन में बसा लो और बसा के उसे रख छोड़ो। रख छोड़ने का मतलब क्या है? जैसे इन दिनों आप लोग खूब सुनते होंगे, आपने काफी न्यूज सुनी होंगी अपनी लाइफ के अंदर कि फलानी जगह खुदाई हो रही थी और वहां पर एक तांबे का बर्तन मिला, एक पीतल का बर्तन मिला, और जब खोला गया तो उसमें सोने और चांदी के जवाहरात मिले गए। किसी जमाने में किसी ने खजाना बनाया अपना और रख कर छोड़ दिया। खुदा के लोगों, आप भी अपने जीवन के अंदर खुदा के कलाम का खजाना जमा करो, यह आपको बहुत फायदा देगा। हालेलुया, यह आपको बहुत फायदा देगा। मैंने एक जगह पढ़ा है, और मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट मैंने पढ़ा है ये वाली चीज कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने में कहीं ना कहीं गिलहरियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ताज्जुब की बात होगी, हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने में और अच्छा बनाने में, इको फ्रेंडली बनाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ गिलहरियों का होता है। क्योंकि गिलहरियों के अंदर एक आदत होती है, जब वो कोई फल खाती हैं तो उसके बीज को कहीं छुपा देती है और भूल जाती है, छुपा देती हैं और भूल जाती है, और वो बीज पेड़ बन जाता है और उससे और फल निकलते हैं। हम लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या खुदा के कलाम को छुपा रहे हैं? हम लोग क्या खुदा की बातों को अपनी लाइफ में रख रहे हैं, अपने दिलों में संभाल के रख रहे हैं? अगर आप रखेंगे तो ये फल लेकर आएंगे। बहुत से लोग रखते ही नहीं है, तो इसलिए उनके जीवन शुद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि खुदा का कलाम अंदर नहीं है। मैं तेरे कलाम को, मैं तेरे वचन की बातों को खजाने की तरह अपने जीवन में रखूंगा। इसी का मैं चाहूंगा अब 12वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़िए, क्या लिखा है? 12वीं आयत का पहला हिस्सा, 5वीं चीज। जी हाँ, हे यहोवा, आए खुदा तू धन्य है। जानते इसका मतलब क्या है? उर्दू में लिखा है, खुदा तू मुबारक है। अपने पास एक दिल रखिए, अपने दिल को ऐसा बनाइए जो खुदा की तमजीद करे। अडोरिंग गॉड, बी अडोरिंग हार्ट। आपके पास एक ऐसा दिल होना चाहिए जो खुदा की शुक्रगुजारी करे। बहुतों के पास दिल है बट उनके दिल में शुक्रगुजारी नहीं है, तभी तो गवाहियों के समय गवाही नहीं देते, प्रार्थना करने समय प्रार्थना नहीं करते, आराधना के समय चुपचाप, है ही नहीं वो दिल जो आराधना करे। तो इसलिए उनकी राहें, इसलिए उनके जीवन शुद्ध नहीं है। रोजा रखने का कोई फायदा नहीं अगर आपके पास वो दिल नहीं जो खुदा को धन्य कह सके। आपके पास वो दिल होना चाहिए जो खुदा बाप की शुक्रगुजारी कर सके। आए खुदा, मैं ऐसा दिल बनाऊंगा जो तेरे को मुबारक कहेगा। और मैं चाहूंगा इसी 12वें पद की दूसरी लाइन पढ़िए, जो हमारा 6वां पॉइंट है। क्या लिखा है? मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपनी विधियां सिखा। ऐसा दिल जो सीखने वाला हो, लर्नर हार्ट, सीखने वाला दिल, सीखने वाला दिल। कई बार हमारा दिल सीखने वाला नहीं होता, सिखाने वाला होता है। हमारे अंदर वो आदत ही नहीं होती जो सीखे। कोई सिखाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी राहें, आपकी जिंदगी शुद्ध हो जाए, आप खुदा बाप को देखने पाए, तो छठी चीज जो यहां पर दी गई है, सीखने वाला दिल। हालेलुया। ये 6 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, और इन 6 चीजों के साथ आप खुदा में आगे बढ़ सकते हैं। और जब मैं और आप ऐसा बढ़ेंगे तो हम पाक और साफ होने पाएंगे। हालेलुया। क्लीनिंग, अपने आप को साफ करिए। तभी तो राजा दाऊद एक दुआ आखिर में कहता है, और हम भी इस दुआ के साथ वचन को यहीं पर ही क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट वीक इसका सेकंड पार्ट लेंगे। बिल्डिंग बनाना, कुछ बिल्ड करेंगे। और इसमें दाऊद दुआ करता है, भजन संहिता 51 और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता 51 और उसकी 10वीं आयत, और उसके अंदर कुछ यूं लिखा है, हे परमेश्वर, आए खुदा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। आज ये दुआ करेंगे हम कि खुदा मेरे अंदर ऐसा दिल आए जो सीखने वाला हो, मेरे अंदर ऐसा दिल आए जो आराधक हो, मेरा दिल ऐसा हो जो तेरे कलाम को खजाने की तरह संभाल के रखे, मेरा दिल ऐसा हो जो तेरे वचन को नेविगेटर बनाए, मेरा दिल ऐसा हो जो तुझको खुदा शिकारी की नाई ढूंढे, मेरा दिल ऐसा हो जो तेरे कलाम को एक गार्जियन के रूप में ले। नए सिरे से आज अपने दिल को नया कर दे।
आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप से प्रार्थना करें। और मैं चाहूंगा हमारे पादरी साहब हम सब के लिए दुआ करें। आंखें बंद करें हम सब और प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us pray from Heavenly Father. Oh, my Heavenly Father, we are so grateful because you are in our midst. Lord, today is the 8th day of our land days, and we submit thyself in your mighty hand. You pour out your blessing upon all your congregation. You wash it. You wash our body, or you make us holy. When we will be holy, then we will enter in your kingdom. हाँ खुदा बाप, आज शाम के अंदर अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। हमने सीखा है कि अगर दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हमारे दिल को अच्छा बना। You give me a good heart. You give me a good heart. ताकि खुदावन सब चीज अच्छी हो जाए और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं। Now this is time. जय मसीह की। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आपको आज की सभा में आत्मिक गीतों और प्रभु वचन से आशीष मिली होगी। तो आप इस आशीष को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज द लिविंग होप पर। गॉड ब्लेस यू।